तो आपने सुना प्रधानमंत्री के व्रत को और विपक्ष के हठ को, और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस पर डिस्कशन करूं, जैसा मैंने आपको कहा, मेरे साथ इस वक्त फिलहाल अयोध्या से सीधा जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आचार्य जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद, आपको नमस्कार, आप मेरे साथ जुड़े इस एक्सक्लूसिव वार्ता के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आचार्य जी, मैं आपको सुन रहा था अभी, आपके सुबह से जो है लगातार आपके कुछ इंटरव्यूज जो है लगातार चल रहे हैं, और मैं सुबह से आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अब वो तारीख आ गई। तारीख पे तारीख अब नहीं है, 22 तारीख तो आ गई, लेकिन अभी भी आप जिस पार्टी के नेता हैं वहाँ से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि ये तारीख भी ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इस तारीख पर आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान श्री राम को किसी भी राजनीतिक दल से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। भगवान राम किसी एक दल के नहीं हो सकते, एक जाति के नहीं हो सकते, एक धर्म के नहीं हो सकते, एक पंथ के नहीं हो सकते, एक भाषा के नहीं हो सकते, एक राज्य के नहीं हो सकते, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ एक देश के भी नहीं है। भगवान राम को किसी देश की सीमाओं में भी कैद नहीं किया जा सकता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं, इस सृष्टि के सृजनहार हैं, जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर। राम हमारी आस्था के आधार हैं, राम आस्था के शिखर हैं, राम हमारी श्रद्धा हैं। राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो राम के बिना भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है, उसके निमंत्रण को सौभाग्य समझना चाहिए। और जिन लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा फर्ज बनता है और मेरा अधिकार भी है कि मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ और तमाम एंटायर विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा से लड़ो, भगवान राम से मत लड़ो। आप भाजपा का विरोध करो, राम का विरोध मत करो, क्योंकि भाजपा को हराया जा सकता है, राम को हराना संभव नहीं है। भाजपा को हराया जा सकता है, सनातन को हराना संभव नहीं है। भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन भारत की जनता और जनमानस की आस्था को नहीं हराया जा सकता। यह आस्था का प्रश्न है, क्योंकि मजाक थोड़ी है। लेकिन आचार्य जी, आप सवाल ये, जो लोग ये गलती कर रहे हैं, आचार्य जी प्रश्न ये है कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न ये है कि आचार्य जी, आप इस वक्त कांग्रेस में अकेले अलग थलग दिख रहे हैं, तो सवाल ये है कि आप किससे लड़ रहे हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस की आवाज से लड़ रहे हैं, कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से लड़ रहे हैं। देखिए, सवाल जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी राम विरोधी कैसे हो सकती है? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन हुए? महात्मा गांधी। और राम राज्य का सपना किसने देखा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, अशोक जी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या महात्मा गांधी बीजेपी के थे? कांग्रेस किसकी पार्टी है? राजीव गांधी की पार्टी है। राजीव गांधी ने तो राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया, राम मंदिर का शिलान्यास कराने का काम किसने किया? राजीव गांधी ने। क्या राजीव गांधी भाजपा ही हो गए थे? कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस देश की आज़ादी के लिए रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से भटका करके और वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो राम के नाम से चिढ़ते हैं, जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, जिन्हें सनातन से घृणा है। तो मैं उन सब मूर्धन्य नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि हे प्रभु, हे महापुरुषों, आप ये नेहरू गांधी खानदान की जो पूंजी है, सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये पूंजी है गांधी परिवार की। आप ऐसे फैसले करके गांधी परिवार की इस पूंजी को नष्ट मत करो। गांधी परिवार को सनातन का विरोधी सिद्ध घोषित करने का काम मत करो। कांग्रेस को सनातन विरोधी घोषित कर देंगे, कांग्रेस को राम विरोधी घोषित कर देंगे, कांग्रेस पार्टी जो है राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर देगी। अरे, भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण, भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का विषय है। पर जन्मों तक लोग ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं। पर आचार्य जी, ये कौन लोग हैं जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस में इसलिए करते हैं कि भगवान राम। आचार्य जी, ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस को गांधी और नेहरू के रास्ते से हटा रहे हैं? राम के अमृत की बूंदें मिल जाएं। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं? जरा आचार्य जी की आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। जी आचार्य जी, आखिर ये कौन लोग हैं जो गांधी की
कांग्रेस को जो है अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं? देखिए मैं अपनी बात को साफ कर देना चाहता हूं और मैं अयोध्या की पावन धरती से बोल रहा हूं, बिना लाग लपेट के बात कर रहा हूं, निर्मल मन से बोल रहा हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस में रहने का मतलब यह नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। कांग्रेस में रहने का मतलब यह नहीं है कि मैं राम पर और सनातन पर ना बोलूं। अरे आप राम का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, मैं कैसे चुप रह जाऊंगा? करोड़ों ऐसे हिंदू हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म में जिनकी आस्था है, करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो कांग्रेस में हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिनकी आस्था है राम में। वो सब आज दुखी हैं, उनके दिल को ठेस लग रही है। उनको सबको ये उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी, मैं भी दुखी हूं, मुझे ये उम्मीद थी कि भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण जब आएगा तो उसे पार्टी स्वीकार करेगी, तो पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूं, अभी भी समय है कि आपने जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला किया है ये गलत है, ये लोगों की भावनाओं को दुखा रहा है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसको बदलिए, इस पर पुनर्विचार करिए। आचार्य तो मैं जी, अगर ये कह रहा हूं कि इस पर पुनर्विचार करिए तो क्या गलत कह रहा हूं? गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया, अगर वो भी यही कह रहे हैं, और जो हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य, वो भी यही कह रहे हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई हैं, सांसद रहे लक्ष्मण सिंह जी, वो भी यही कह रहे हैं। लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में है, कांग्रेस में है। तो फिर कांग्रेस सुन क्यों नहीं रही इनकी बात? भगवान राम के भक्त हैं। नहीं तो फिर कांग्रेस लग रही है। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी में सुनवाई क्यों नहीं हो रही इन लोगों की जो करोड़ों करोड़ लोग हैं? अगर पार्टी में उन करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जा रही तो सवाल यह कि पार्टी कौन चला रहा है? अशोक जी, कितनी बड़ी विडंबना है, बड़ी मजेदार बात है कि भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जो अस्वीकार किया गया है, जो अस्वीकार पत्र जारी किया गया है, अस्वीकार शब्द चुभ रहा है, खटक रहा है। और ये अस्वीकार शब्द, अस्वीकार पत्र जारी जिन्होंने किया है, उनके नाम में खुद राम है, उनके नाम में राम है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है। उनका नाम है सीताराम येचुरी, उनके नाम में भी सीताराम है। अजीब है। मैं समझ रहा हूं आचार्य जी, आप बीजेपी से लड़िए, आचार्य जी काहे लड़ते हैं? आचार्य जी, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो हम सब समझ रहे हैं कि मतलब आप जयराम का, आप जयराम रमेश जी की तरफ है, सीताराम येचुरी जी की तरफ है। लेकिन मैं फिर वही, मेरा सवाल है, आखिर जयराम रमेश तो वही करेंगे ना जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहेगा। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस आजकल जयराम रमेश चला रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं चला रहे, क्योंकि आप मान रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो राम विरोधी नहीं है। लेकिन फैसले, इसका मतलब वो तीन नहीं ले रहे, फैसले जयराम रमेश ले रहे हैं कांग्रेस के। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। ये कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए, क्योंकि भारत की जो जनता है, ये भारत भावनाओं का देश है और भारत की भावना भगवान श्री राम के साथ है, भगवान श्री राम मंदिर के साथ है। राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की लड़ाई हो सकती है, टीएमसी की और कांग्रेस की लड़ाई हो सकती है, राजनीति अलग है। लेकिन ये आस्था का विषय, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी भगवान राम को क्या एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ के देखा जा सकता है? भगवान राम को हम कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं। भाजपा की उत्पत्ति कब हुई? 1980 में। आरएसएस की उत्पत्ति कब हुई? 1925 में। तो क्या हम राम को ये कह सकते हैं वो आरएसएस के हैं? क्या हम राम को बीजेपी का बना सकते हैं? और अगर हम इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा गुनाह और इतनी बड़ी भूल करना चाहते हैं तो करें। देश की जनता को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं तमाम अपोजिशन के नेताओं से, केवल कांग्रेस के नेताओं से नहीं, मैं सभी अपोजिशन के नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। भाई, मैं आग्रह करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्र का मंत्री मुझे नहीं बनना है, या आप लोगों को बनना है सबको, लेकिन देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करके बन पाओगे। अगर आप भगवान राम को भाजपा के खाते में डालना ही चाहते हो, आपने संकल्प ले लिया है, ठान लिया है कि भाई राम को भाजपा ही घोषित कर दो, तो कर दो भाई, आपकी मर्जी। अभी समय है, इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, जो अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं
वो शंकराचार्य जी का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो शंकराचार्य जी को मानेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा है कि भाई ये अधूरा मंदिर है, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्योंकि मैं तो मानता हूँ और मुझे लगता है देश भी मानता है कि कांग्रेस के अंदर धर्म को, शास्त्रों को जितना आप जानते हो उतना कोई नहीं जानता। आप खुद कल्की धाम पीठ के जो है प्रमुख हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो शंकराचार्य जी वाली लाइन है वो सही है जिसपे कांग्रेस आज चल रही है, या आप जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए अशोक जी, सवाल आपका बड़ा गंभीर है लेकिन उत्तर बहुत सरल है। राम बने हैं या शंकराचार्य? दुनिया के जितने ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी हैं, जितने साधु संत हैं, वो पूरी जिंदगी तप, जप और नाम संकीर्तन, भजन, पूजन, अर्चन, वंदन, विधि विधान, अनुष्ठान, क्रिया, कृत्य सब इसलिए करते हैं कि भगवान राम की कृपा की कुछ बूंदें मिल जाएं। यहाँ तो राम की गंगा बह रही है, आप उसको नकारना चाहते हैं? उसमें डुबकी लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आप बताइए कि देश के जितने भी पूज्यपाद शंकराचार्य हैं, आज उनकी बात मानने की बात अगर विपक्ष कर रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कर रहा हूं और बड़ा सवाल है मेरा सभी विपक्ष के नेताओं से कि हमारे चारों शंकराचार्य महान हैं, हम मानते हैं, उनकी बात को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि साहब हम, क्योंकि वो कह रहे हैं, उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि आप राम मंदिर के इस समारोह में ना जाओ, उन्होंने अपना निर्णय लिया है। और दूसरी बात, अगर आप शंकराचार्यों की बात को मानने वाले इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, तो चारों शंकराचार्य कह रहे हैं काशी और मथुरा जो है हिंदुओं को सौंप दो, क्या तब भी आप शंकराचार्यों की बात मानोगे? कौन सा राजनीतिक दल है जो ये कहेगा कि हाँ मैं शंकराचार्य की बात मान रहा हूं? बेमतलब का विवाद खड़ा किया जा रहा है। हाँ, जगतगुरु शंकराचार्य ने विधि विधान के ऊपर एक प्रश्न उठाया है, तो क्या तमाम राजनीतिक दलों को शंकराचार्य के जो उठाए हुए प्रश्न को मानते हुए या उसको फॉलो करते हुए राम मंदिर का बहिष्कार करना चाहिए? राम मंदिर के ये एक धार्मिक परंपरा है, किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से होती है, उस पर प्रश्न उठ सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन किसी शंकराचार्य ने यह कहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर में मत जाओ, किसी शंकराचार्य का यह बयान है कि रामलला का मंदिर बनना नहीं चाहिए, किसी शंकराचार्य का यह बयान है कि देश की जनता, हिंदू जनता, सनातन धर्म को मानने वाली जनता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का बहिष्कार करे, क्या किसी का है? नहीं है, नहीं हो नहीं सकता नहीं, पर जैसा आपने कहा आचार्य जी, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान राम के विषय में देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, शंकराचार्य बड़े हैं या भगवान राम, पहली बात। दूसरी बात, मुहूर्त का जहां तक सवाल है, दुनिया के सारे मुहूर्त राम की वजह से हैं, राम मुहूर्त की वजह से नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी जब राम का संकीर्तन होता तो सब मुहूर्त साइड रख दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया आपने बात कही। हाँ? और मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़े राम हमारी जरूरत राम को थोड़ा ही जरूरत नहीं है। बहुत सही आपने बात की आचार्य जी। मुझे लगता है कि आपने जो आज जो बड़ी बात की है, शायद वो कम से कम कुछ लोगों के जो है बुद्धि तक पहुंचे, कान तक पहुंचे, तो शायद परिवर्तन हो। लेकिन एक बात आचार्य जी मैं आपसे और जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए आपके बारे में बार बार कहा जाता है कि आप प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। मेरे पास अभी आज ही कल ही एक वीडियो आया, प्रियंका जी अयोध्या गई थी, पहले भी गई थी। कांग्रेस के और सदस्य भी जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो राम विरोधी नहीं है, वो लोग अयोध्या गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। प्रियंका जी ने उस समय कह दिया कि भाई अभी तो कोर्ट का फैसला है, सब जुडिस। तो राम कोई सब जुडिस थोड़ी थे, वो तो जगह, वो जो ढांचा है वो सब जुडिस था, वो स्थान सब जुडिस था। जब राम सब जुडिस नहीं थे तो प्रियंका जी ने कहा राम सब जुडिस हैं, इसलिए रामलला के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। आप उस समय प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार थे, तब आपने उनको क्यों नहीं बताया? देखिए, कोई भी राजनेता, उसकी अपनी आस्था, अपनी निजी स्वतंत्रता का विषय है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी जब रामलला का दर्शन करने, जब अयोध्या गई थी, तो रामलला का दर्शन करने क्यों नहीं गई, ये आप कहना चाहते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, ठीक है। उन्होंने सोचा होगा कि यदि वो वहां जाएंगी तो एक विवाद खड़ा हो सकता है, ये उनका निजी विषय है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी जी की पूरी आस्था भगवान राम में है, सनातन धर्म को मानती हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मुझे ये भी लगता है कि वो इस फैसले से दुखी होंगी। लेकिन
कांग्रेस में एक नेता का सवाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जो इस फैसले से दुखी हैं। इसीलिए मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। ये फैसला ठीक नहीं है आचार्य जी, ये आपको फैसला लगता है लोगों के दिलों को दुखाने वाला है। आपको लगता है कांग्रेस राजनीतिक और आत्महत्या कर सुप्रीम रही है? कोर्ट के फैसले के बाद, जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं, कांग्रेस राजनीतिक हत्या कर रही है या शारीरिक हत्या कर रही है, आर्थिक हत्या कर रही है, आत्महत्या कर रही है, ये विषय नहीं है अशोक जी। विषय ये है, देखिए भाजपा ये कह सकती है कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, भाजपा चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं जब तक कांग्रेस पार्टी में हूं, मेरा फर्ज बनता है मैं कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करूं, मैं कांग्रेस के नेताओं को यह अनुरोध करूं, मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करूं, मैं कांग्रेस के नेताओं को यह सलाह दूंगा कि वो भाजपा से लड़ें। भगवान राम से लड़ना ठीक नहीं है। अभी आपने कहा मैं जब तक कांग्रेस पार्टी में, अब लोग अब यही सवाल भगवान उठा राम रहे के हैं। मंदिर के निमंत्रण का विरोध करना ठीक नहीं है। नहीं आचार्य जी, आपने कहा मैं जब तक कांग्रेस पार्टी में, लोग अब यही सवाल उठा रहे हैं कि आप कब तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या रह पाएंगे? अशोक जी, इसका फैसला तो कांग्रेस नेतृत्व को करना है। अगर उन्हें लगता है कि मेरी बात गलत है तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं सत्य से, सनातन से और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता। आचार्य जी, कहीं करना ऐसा भी नहीं चाहिए। आचार्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आरोप ये कांग्रेस पर लगते हैं कि कांग्रेस जो है दोधारी, जो है दो डबल राजनीति करती है, अपने कुछ नेताओं को हमेशा एक तरफ जो है सेकुलर दिखाएगी, कुछ नेताओं को मुस्लिम दिखाएगी, कुछ नेताओं को हिंदू पक्ष का दिखाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू पक्ष का भी ध्यान रखा जाए, इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी में आपको आगे बढ़ा दिया गया है? मैं ऐसी किसी भी घटिया सोच का विरोध करता हूं, ये ओछी बातें हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कहता है वो दिल से कहता है, अंतरात्मा से कहता है, और जिस दिन मेरी अंतरात्मा मुझे कहेगी, मुझे लगेगा, अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ नेता हैं जो राम विरोधी हैं, कुछ नेता हैं जो सनातन का विरोध करना चाहते हैं, कुछ नेता हैं जो महात्मा गांधी की कांग्रेस को, राजीव गांधी की कांग्रेस को, इंदिरा गांधी की कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा राम विरोधी हो गई है, उस दिन मैं कांग्रेस को नमस्ते कर लूंगा, जनगणमन कर लूंगा, जय राम जी की कर दूंगा। तो आपको अभी भी उम्मीद है, आपको अभी भी उम्मीद है कांग्रेस को आप सही रास्ते पर ला पाएंगे? मेरा दायित्व बनता है। आचार्य जी, आपको अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस को आप सही रास्ते पर, राम के रास्ते पर ला पाएंगे? कल क्या होगा, कितना होगा, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा अंतिम सांस तक ये प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, बार बार आग्रह कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है, मुझे अभी विश्वास है कि अभी कुछ दिन हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस पर विचार करेगा, और विचार करना चाहिए। और मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला है, ये ठीक नहीं है, ये भारत की जनता को स्वीकार नहीं है। और जनतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में निहित हैं। जनमानस को नाराज करके, जनमानस के हृदय को ठेस लगा करके आप भारत की राजनीति में सफल नहीं हो सकते। आप 22 को तो रहेंगे। मैं आखिरी एक दो सवाल, दूसरी जगह जाना है। हाँ, मैं आखिरी एक दो सवाल आचार्य जी, आखिरी छोटे एक दो सवाल। मैं सिर्फ पहली बात, 22 तारीख के बाद, 22 तारीख कब आ रही है, आप तो वहाँ रहेंगे, 22 तारीख के बाद भी आपका ये संघर्ष, क्योंकि 22 तारीख निकल जाएगी तो फैसला अटल हो जाएगा ना, उसके बाद तो गए नहीं, तब आप क्या करेंगे कांग्रेस को सही पथ पर, रास्ते पर लाने के लिए? डैमेज तो हो चुका होगा तब तक। मैं कोशिश करता रहूंगा। और भी कांग्रेस के अंदर, और भी कांग्रेस के कई नेता हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हैं जो ये चाहते हैं कि भगवान राम के मंदिर जाना चाहिए, रामलला का दर्शन करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के नेताओं को रामलला का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या किसी पार्टी की नहीं है, राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है, रामलला किसी एक पार्टी के नहीं है। भगवान राम सबके हैं और सब राम के हैं। एक आखिरी चीज़ ये, एक आखिरी सवाल आचार्य जी, क्योंकि आपने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवा से दरअसल प्रॉब्लम है, और आलोक जी का अभी एक बयान आया, कल ही उन्होंने दिया था
विश्व हिंदू परिषद के जो जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा भी हमने सब पार्टियों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया था, अगर सब लोग आ जाते तो राम सबके है, क्योंकि राम का काम सबका काम है। तो आपको लगता है उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया और यहाँ से जो है उसका स्वागत नहीं हुआ? ये ठीक नहीं, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो शायद भगवा से कुछ नफरत करते हैं, ऐसे लोग हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित करके श्री राम जन्मभूमि न्यास ने एक अच्छा कदम उठाया था, अच्छी पहल की थी। मैं श्री राम जन्मभूमि न्यास की सराहना करता हूं, लेकिन उनका आभार व्यक्त करना चाहिए था। श्री राम जन्मभूमि के लिए आभार पत्र जारी होना चाहिए था और हो गया अस्वीकार पत्र जारी। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैं फिर भी सबको आग्रह करना चाहता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सभी अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें। ये मेरा सबसे निवेदन है, ये मेरा आग्रह है, और इस आग्रह को स्वीकार करेंगे तो अच्छी बात है। अगर फिर भी अस्वीकार करेंगे तो ठीक है। आपने एक सीरियल देखा होगा, एक कहानी है विक्रम बेताल, जब बेताल सिर पे बैठता है तो विक्रम की बुद्धि खराब हो जाती है। तो अब ऐसे बेतालों का क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि अपने अपनी पार्टी में जो बेताल हैं इन्हें थोड़ा दूर करिएगा। राम से लड़ने की कोशिश मत करिएगा, राम को बांटने का प्रयास मत करिएगा। राम सबके हैं और सब राम के हैं। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। आप अयोध्या से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उनका आभार प्रकट करना चाहिए था, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शंकराचार्य जो हैं वो भगवान राम से बड़े नहीं हैं, और भगवान राम को जो है उनको दरअसल किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। बड़ी बातें कही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, और उनका यह भी दावा है कि कांग्रेस को वो सही रास्ते पर लाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। उनका बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे और इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि दरअसल कांग्रेस इस वक्त किस रास्ते पर जा रही है, जिसका इशारा अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने किया। इस ब्रेक के बाद साल बरस और